आइए आज की चंद पंक्तियां गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पित करती हूँ। अगर मेरे गुरुवर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर मेरे गुरुवर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर मेरे गुरुवर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। नजरे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। कधी हे शोधायचा प्रयत्न करू नका की देव आहे का नाही। कधी हे शोधायचा प्रयत्न करू नका की देव आहे का नाही। कधी हे शोधा की पैसे जे साचवले आहे खूपच ते बरोबर काय गोष्ट आहे। आहा, जे पैसे साचवले ते बरोबर येणार आहे का नाही आहे। आणि आपण सुद्धा माणूस आहे का। मी नाही म्हणते, तुम्हीच म्हणताय। महाराष्ट्र की दिव्य माटी, उसमें भी पूना की पुण्य धरा पर सत्संग की गंगा, गुरुदेव के श्री मुख से प्रतिदिन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके स्नेह से वे आप और हम सभी को सारोबार कर रहे हैं। आशीर्वाद का प्रतिपल अभिषेक कर रहे हैं। सुंदर वाचना जिसमें आप और हम सभी डुबकियां लगा रहे हैं। भगवान महावीर की अंतिम देशना का आनंद हम ले रहे हैं। भगवान ने सूत्र दिया अध्यात्म। अध्यात्म माने क्या?
अध्यात्म, इसका अर्थ क्या? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा में प्रवेश करना, अपने आप में प्रवेश करना, अपने आप से साक्षात्कार करना, अपने आप से जुड़ना। इसका अर्थ होता है अध्यात्म। स्व में स्व का चिंतन, स्व में स्व को ढूंढना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। परमात्मा ने कहा है संसार में रहो, लेकिन संसार आपके भीतर प्रवेश ना कर पाए। इसीलिए तो परमात्मा ने दो धर्म की परूपणा की है, आगार धर्म और अणगार धर्म। ये नहीं कहा कि सारे के सारे अणगार बन जाओ। उन्होंने यह कहा है कि आप आगार धर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। जैसे एक कमल पुष्प होता है, पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में पैदा होता है, मगर कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। तो यही उपमा एक साधक को दी है कि आप संसार में रहो, मगर संसार आपके भीतर प्रवेश ना कर पाए। संसार में रहकर भी हर चीज से अनासक्त रहो। और गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, अनासक्त कर्म योग को अपने जीवन में जगा दीजिए। यदि आप वास्तव में अध्यात्म जगत के मालिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को संसार से ऊपर उठा लीजिए। जो सोच है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, परिवार मेरा, बेटा मेरा, बहू मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन जब दो आंखें बंद होगी तब क्या मेरा और क्या तेरा? सब कुछ। जब ऐसी बात होती है तो हमारी वॉल्यूम थोड़ी मीडियम हो जाती है। जब सच बोलना होता है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। परमात्मा ने कहा है कि आप संसार में रहते हुए भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह जो संसार का माया जाल है, मगर जाल है, इन बंधनों को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, इनसे मुख को मोड़ना होगा और मेरी ओर कदमों को बढ़ाना होगा। तब कहीं जाकर मुझसे क्या होगा? साक्षात्कार होगा। हम सिर्फ सोचते हैं, पढ़ते हैं, मगर उसके भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। आपकी तरह ही भरत चक्रवर्ती रनिवास में रानियों के बीच में, राज परिवार के बीच में रहते थे, मगर फिर भी उनका जीवन कैसा था? निर्लिप्त था। बिल्कुल। एक अरीसा भवन में चले गए, अंगूठी का निमित्त मिल गया और वहीं पर क्या हो गया? हम भी ऐसा कर ले, एक अरीसा भवन बना ले, अंगूठी को नीचे डाल ले, सोच ले और हमें भी क्या हो जाए जी। लेकिन वैसा चिंतन, वैसे भाव का होना बहुत ही मुश्किल है। वैसे विचार हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करते हैं। अल सुबह लगभग 6:30-7 का टाइम युवा संत ने अपने पात्रे उठाए और गुरु की आज्ञा ली कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या भिक्षा के लिए, आहार के लिए मैं जा सकता हूं? और गुरु के एक ही वाक्य होता है, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। गुरु ने अपने शिष्य को आज्ञा दे दी। शिष्य ने पात्रे उठाए और भिक्षा के लिए, आहार के लिए, गोचरी के लिए निकल पड़े। एक घर के आगे गए तो देखा कि घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। घर खाली दिख रहा था, सिर्फ बाहर लिखा था, कुत्र्यापासून सावधान। क्या लिखा था? पहले के लोग इंसान को इसलिए रखते थे कि कोई जानवर अंदर नहीं आ जाए। इंसान को इसलिए रखते थे कि कोई जानवर अंदर नहीं आ जाए। और अभी के लोग सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इसलिए जानवर रखते हैं कि कोई लोग अंदर। पहले तो सुस्वागतम लिखते थे, फिर वेलकम लिखते थे, और आज तो कुत्र्यापासून सावधान। अब ये पता नहीं चलता अंदर कौन है, किससे सावधान रहना है। तो चलो जी, संत ने देखा कि कोई नजर नहीं आ रहा है। उतने में घर की गृहिणी बहुरानी बाहर आई संत के स्वागत में। 4 कदम आगे आई कि गुरुदेव, अहो भाग्य
कि आज तो मुझे पता भी नहीं था कि आप पधारने वाले हो, तो आज का आहार आपको प्रासुक ही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बच्चों का टिफिन अभी अभी तैयार किया है, तो मुझे प्रासुक आहार का आज अवसर दिया। बड़े भक्ति भाव से, प्रेम से, तिखुत के पाठ से वंदन करके अपने किचन तक, अपने रसोई घर तक, अन्नपूर्णा माँ के भंडार तक लेकर आई और पूछा, गुरुदेव मैं आपको बहरा दूं, सब कुछ सूझता है, लेकिन उससे पहले रह रह कर मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? कहा, बहन जब सवाल आ रहा है तो पूछ ही ले। कहा कि गुरुदेव इस भरी दोपहरी में कैसे आ गए? संत ने कहा, निकले कितनी बजे है? 6:30 7 बजे निकले हैं। और बहू पूछ रही है कि भरी दोपहरी में निकल कर कैसे आ गए? तो संत ने कहा कि बहन समय का कोई पता नहीं चलता। अंदर बैठा बूढ़ा ससुर सुन रहा था। कहा, मेरी बहू में तो बुद्धि कम है, अकल कम है, समझ में आता है, लेकिन ये महाराज भी कौन से कम है? इसने पूछ लिया कि भरी दोपहरी में कैसे आ गए, और ये क्या पगलाई पगलाई सी बातें कर रही है। फिर सोचा कि अब देखो इनकी और क्या बात आगे होती है। तो कहा, बहन मैं भी तुमसे सवाल पूछ लूं? कहा, पूछिए गुरुदेव। तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा कि मेरी उम्र अभी 30 साल की है। कितने साल की? 30 साल की उम्र। अच्छा, तुम 30 साल की हो तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कि महाराज उनकी उम्र तो अभी 1 साल की है। कितने साल की है? उनकी उम्र तो अभी 1 साल की है। तो कहा, अच्छा तुम्हारी सासू? कहा, उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, बस 3 साल की है। खुद का पति 1 साल का और सासू माँ 3 साल की। और पूछ ही लिया, और तुम्हारे ससुर? कहा, वो तो अभी सास के पेट में है। इतना सुनना था और ससुर का माथा जोर से ठनका कि गजब हो रहा है। खुद 30 साल की और पति की उम्र 1 साल की। वो बाहर आए, संत को कुछ पूछे, इतने में संत ने कहा कि हमारा तो उत्तराध्यान का टाइम हो रहा है, हमें तो कथा में जाना है, तो मैं तो ये चला। संत बाहर निकले, इतने में ससुर भी बाहर आया और गुस्सा में चेहरा लाल पीला हुआ कि आज कैसी बातें कर रही थी तू? कहा, सबसे पहले तो ये बता कि ये संत कौन है, इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं? कहा, पापा जी संत को संत ही रहने दो, हमें तो उनके दर्शनों से मतलब है, वो कहाँ रहते हैं और उनके काम से हमें क्या लेना देना। कहा, नहीं बता ये कहाँ से आए और कैसी बातें कर रहे थे? कहा, मुझे पता नहीं, ये यश लॉन्च से और बीबेवाड़ी से पधारे, मुझे तो इतना पता है वहां जाएंगे तो दर्शन भी हो जाएंगे। कहा, तू बड़ी अटपटी बातें कर रही थी। कहा, पापा जी गुस्सा क्यों करते हो, गर्मा गर्म आपके लिए क्या बनाई है? चाय सबसे पहले निकलता है मुंह से। चाय बनाई है, वो पील। का कौन सी चाय, कैसी चाय? सबसे पहले मुझे स्थानक जाना है और अपने सवालों का क्या लेना है, जवाब लेना है, मुझे वहां पहुंचना है। फटाफट कार निकाली, स्थानक में आए, और स्थानक में आने के बाद में किसको ढूंढा जी? और वो भी कौन से महाराज साहब? जी जोर आने दीजिए, नाम में कौन से महाराज साहब को ढूंढा? कौन से गुरुदेव को ढूंढा? कहा कि जो हर पल मुस्कुराते हैं, जो स्माइल ही स्माइल करते हैं, हमने तो उनके पास जाना है। बड़े गुरुदेव के दर्शन बाद में करेंगे, उनके दर्शन बाद में करेंगे, पहले उनके पास जाएंगे। ससुर और बहू उनके श्री चरणों में पहुंचे, वंदन नमन भी बाद में किया और कहा, पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। गुरुदेव ने कहा, सवाल पूछा किसने? कहा, मेरी बहू ने। तो तू उसी से पूछ कि उसने ऐसा सवाल मुझे क्यों पूछा। कहा, बता बहू कि ऐसा सवाल क्यों पूछा। कहा, पापा जी मुझे संत की उम्र, गुरुदेव की उम्र ज्यादा नहीं लगी, लगभग 35-40 की लगी, इसलिए मैंने पूछा कि भरी जवानी में आपने संयम कैसे ले लिया? तो गुरुदेव ने भी वैसा ही उत्तर दिया कि बहन समय का कोई पता नहीं चलता। और फिर उन्होंने मुझे अपनी उम्र पूछी तो मैंने 30 बताई। कहा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन
तूने अपने पति की उम्र 1 वर्ष की कैसे बताई? कहा पापा जी गुस्सा क्यों करते हो, मेरे पतिदेव अभी अभी सुधरने लगे हैं, गुरुदेव के पास जाने लगे हैं, सत्संग करने लगे हैं और इसलिए मैंने उनकी उम्र 1 महीने की ही बताई। कहा ये तो ठीक है, फिर तूने तेरी सास की उम्र कितनी बताई? 3 साल की बताई, उसके लिए ऐसा क्यों कहा? कहा मेरे सासू माँ को 3 साल के पहले दिल का दौरा पड़ा था, तब उनकी अकल ठिकाने आई कि कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, धर्म कर्म कर लो, सामायिक प्रतिक्रमण कर लो, स्वाध्याय कर लो, और इसलिए 3 साल से उन्होंने धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी, इसलिए उनकी उम्र। कहा बहू चल ये बात भी समझ में आई, लेकिन तूने मेरे लिए क्या कहा? मेरे ससुर अभी तो सास के पेट में है, ये बात जची नहीं, समझ में नहीं आई। कहा पापा जी गुस्सा क्यों करते हो जी, आप कुछ धर्म कर्म करते नहीं, आपके पास में इतना पैसा है, करोड़ रुपए पते हैं, इतने सारे अरबपति हैं, लेकिन दान के नाम पर कभी 1 रुपया भी समाज में लिखाते नहीं, दिन दुखियों में बांटते नहीं, तो आपका तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। कहा बहू मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव इतना पड़ गया तेरे ऊपर, तू इतनी सुधर गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं क्या करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, गरीबों में अनाज बांटूंगा। तुरंत वहां से लौटे और अपने पिए को कहा कि जाओ सस्ते से सस्ता अनाज, कैसा अनाज, सस्ते से सस्ता अनाज जो 10-15 रुपए किलो मिल जाए वैसा लिया और गरीबों में क्या कर दो। क्यों? क्योंकि अभी तो दिवाली भी आई है और गरीबों में बांट दो। सस्ते से सस्ता मंगवाया, गरीबों में बंटवाया। बहू ऊपर से देख रही है, कहा ससुर जी सुधरे तो है मगर पूरे नहीं सुधरे, सुधरे तो है मगर अभी तक पूरे नहीं सुधरे। बहू ने तुरंत अपने सर्वेंट को कहा कि जो गेहूं बांट रहे 1 किलो आटा इसका पिसवा के लिया। बहू ने उसी आटे की रोटियां बनाई और जब ससुर जी डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे थे कि गर्मा गर्म नरमा नरम फुल्का सामने आएगा, फलका सामने आएगा और मैं खाऊंगा, बड़ी जोरों से भूख लग रही है, ससुर ने एक कवा तोड़ा, मुंह तक लेके गया। कहा बहू इसमें दुर्गंध आ रही है, और इतना कहते कहते उनको उल्टी हो ही गई। कहा ये कौन सा अनाज है और क्या है? कहा पापा जी जो आप गरीबों में बांट रहे हैं उसी अनाज की रोटी मैंने बनाई और आपको परोसी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा ही तो मिलेगा, अगले जन्म में यही मिलेगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ? प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कहा बहू तू मेरी जान लेगी क्या, मुझे जान से मारेगी क्या, ऐसा अनाज मुझे? कहा पापा जी जैसा दोगे वैसा ही तो मिलेगा। उसकी अकल ठिकाने आ गई, सारा अनाज फिकवा दिया और बढ़िया क्वालिटी का पंजाब के गेहूं मंगवाए, सुपर क्वालिटी के गेहूं मंगवाए, गरीबों में उसमें बंटवाए। और तभी गुरुदेव वहां से निकल रहे थे, बहू थाली बजा रही थी। कहा क्या बात है बहू रानी, थाली बजा रही? कहा गुरुदेव बस आज मेरे ससुर जी का जन्म हो गया। कहानी तो पूरी हो गई मगर हर बुजुर्ग आदमी को फिर से जन्म लेने का संदेशा दे गई। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।